आप बरसात के मौसम में देखे होंगे कि जो बादल होता है उसका रंग कहीं सफ़ेद होता है, कहीं काला होता है। लेकिन मेरा सवाल है कि जो बादल होता है उस बादल के रंग सफ़ेद क्यों होता है? यही मेरा सवाल है। तो इसका आंसर होगा कि बादल जो है अलग अलग जल के बूंदों के आकार वाले से बनता है। यानी कहीं बड़ा आकार होता है, कहीं छोटा आकार होता है। अलग अलग आकार वाले जल के बूंद से बादल बनता है। अब रीजन है कि जो बड़ा आकार है, छोटा आकार है, या कहीं बड़ा, इससे भी बड़ा, तो एक सब का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अलग अलग, यानी ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। लेकिन इन सब का प्रकीर्णन यानी फैलाव समान होता है, बराबर होता है। यही कारण है कि सब आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब प्रकीर्णन आपस में सब समान हुआ ना, एक जैसा, तो प्रकाश सब क्या हुआ? फैल गया, प्रकाश आपस में मिल गया और सभी रंग क्या हो गए? अवशोषित हो गए, खत्म हो गए, और बादल का रंग कैसा दिखने लगा? सफेद दिखने लगा। आप बरसात के मौसम में देखे होंगे कि जो बादल होता है उसका रंग कहीं सफेद होता है, कहीं काला होता है। लेकिन मेरा सवाल है कि जो बादल होता है उस बादल के रंग सफ़ेद क्यों होता है? यही मेरा सवाल है। तो इसका आंसर होगा कि बादल जो है अलग अलग जल के बूंदों के आकार वाले से बनता है। यानी कहीं बड़ा आकार होता है, कहीं छोटा आकार होता है। अलग अलग आकार वाले जल के बूंद से बादल बनता है। अब रीजन है कि जो बड़ा आकार है, छोटा आकार है, या कहीं बड़ा, इससे भी बड़ा, तो एक सब का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अलग अलग, यानी ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। लेकिन इन सब का प्रकीर्णन यानी फैलाव समान होता है, बराबर होता है। यही कारण है कि सब आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब प्रकीर्णन आपस में सब समान हुआ ना, एक जैसा, तो प्रकाश सब क्या हुआ? फैल गया, प्रकाश आपस में मिल गया और सभी रंग क्या हो गए? अवशोषित हो गए, खत्म हो गए, और बादल का रंग कैसा दिखने लगा? सफ़ेद दिखने लगा।